नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नमो घाट पर एंट्री टिकट लगाए जाने के विरोध को देखते हुए मंडलायुक्त ने रद्द किया आदेश। प्रवेश परीक्षा की तिथि बदले जाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने दिया धरना। और लक्सा स्थित एक होटल में सपा द्वारा सघन सदस्यता अभियान का किया गया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के 100 दिन पूरा होने पर उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र के 130 बिंदुओं में से 57 बिंदुओं को पूरा किया है। वहीं प्रदेश में कानून का राज है, माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो देश के प्रति श्रद्धा, आस्था और राष्ट्रभक्ति रखता है वो तो हर एक का दायित्व है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये विषय देश के प्रति अपनी समर्पित भावना दिखाने का, उन अमर शहीदों के प्रति जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बिना किसी लोभ लालच के अपनी जान न्यौछावर करने का काम किया है, उनको याद करने का वक्त है, उनके प्रति समर्पित भावना दिखाने का वक्त है। और हम समझते हैं और खुशी भी है कि इक्का दुक्का हो सकता है, कोई सिरफिरे ऐसी बातें कर रहे हों, लेकिन देश के हर राजनीतिक दल की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर के इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए अपना अपना वक्तव्य भी दे चुके हैं। लोगों के समर्थन में बातें भी आ चुकी हैं। कल ही में देख रहा था अखिलेश जी का भी यही आया है। हाँ, सारे लोग स्वेच्छा से तो हो ही रहा है, जबरन थोड़ी बहरा ले कोई भी। स्वेच्छा से ही जन आंदोलन बनता है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि जन आंदोलन का स्वरूप इसे देना है। हर घर पे वो व्यक्ति जो देश की हवा, पानी, वातावरण, रोटी, अन्न ले रहा है, उसका दायित्व देश के लिए समर्पित भाव से आज़ादी के महान उन सेनानियों को, महान उन लाखों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको याद करने का वक्त है। समर्पित भाव से हर घर तिरंगा फहराने का काम जरूर होगा। मंत्री जी, मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन कर दिया बीजेपी के। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम हो गई है। बीजेपी अपना काम करती है, अपना रास्ता तय करती है, अपने सिद्धांत है। जो साथ आना चाहे स्वागत है, न साथ आना चाहे स्वागत है। अच्छा, विपक्षियों से अपील करेंगे साथ आने की? हमारी अपील है, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, झंडा का, हर घर झंडा का कार्यक्रम, ये देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये देश के हर व्यक्ति का कार्यक्रम है। नमो घाट पर जिस तरह से 10 रुपए के टिकट लगाने की शुरुआत हुई, इसके बाद तुरंत निरस्त हो, बात खत्म हो गई, निरस्त हो गया। बीएसए वाला क्या हुआ सर? वो उन्होंने 50-60 लाख रुपए ले लिए थे टिकट। कोई पैसा वसूली नहीं होगी, न कोई पैदा हो रहा है सर, जो हो चुकी उसको नहीं ऐसा अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग संज्ञान में लाके इस तरह की चीजें खत्म कराएंगे। अगर लाएंगे तो उसको हम दिखवा लेंगे, निश्चित रूप से। अगर ऐसा कोई करेगा तो कार्रवाई हुआ था सर उसके लिए। देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ हो, अनजानकारी में हुआ हो, तो दिखवा लेंगे। अगर कोई जानबूझ के किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सर, ये जो मुफ्त सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, ये कब मिलने वाला है? बात किया सोनिया गांधी और दीपावली, होली। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी जो है वो खतरनाक होगी, ये इस पर तंज किया प्रधानमंत्री ने। देखिए, मैंने भी तो कहा हुआ था, ज़्यादा अपेक्षाएं, मतलब हम भी अपेक्षा करें कि हमें सब कुछ फ्री मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमारा नकारापन साबित होगा, श्रम शक्ति का अभाव होगा, और निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत। सर, एक आखिरी सवाल, आप कानून व्यवस्था का भी बखान भी कर रहे थे, अमिताभ ठाकुर लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं बनारस को लेकर। अमिताभ ठाकुर का तो क्या है, आप देख लो, ट्रैक कैरियर देख लो जरा उठा के। सिगरा चौराहे पर एक 4 पहिया वाहन चालक द्वारा यातायात पुलिस से अभद्र व्यवहार किया गया। सिगरा यातायात पुलिस बूथ चौराहे पर सिग्नल तोड़ 4 पहिया वाहन निकलने लगी। तभी ड्यूटी कर रहे यातायात सिपाही ने उसे रोकना चाहा, तभी उस वाहन में बैठे युवक ने यातायात नियम तोड़ते हुए यातायात पुलिसकर्मी से अभद्रता से बात की, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक सिगरा चौराहे पर यह तमाशा चलता रहा। तभी यातायात पुलिस द्वारा
कार चालक को गाड़ी किनारे लगाने को बोला गया, जिसके बाद कार चालक गाड़ी से उतरते हुए यातायात सिपाही से गाली गलौज करने लगे और वहां से भाग निकले। तभी अचानक वहां से गुजर रहे एसीपी अवधेश पांडे पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल रूप से दूसरे सिपाहियों को सूचित कर सिपाही से अभद्रता करने वाले कार चालक को रोकने का पूरा प्रयास किया। यातायात सिपाही द्वारा बताया गया कि गाड़ी चालक सिग्नल तोड़ने के बाद अभद्र तरीके से बात करने लगे और गाली गलौज करने लगे। तभी सिपाही ने काफ़ी सूझबूझ से काम लेते हुए गाड़ी को किनारे करने को कहा, पर वो वाहन चालक वहाँ से तब तक भाग निकले। सिंगल तो के जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई का तेज क्या बोल रहा है, गरिया रहा है सिपाही को, गरिया रहा है, हो गया है, गरिया रहे हैं। हम लोग इंसानियत करते हैं, यही रहेगी खड़ा। कौन मीडिया वाला हम देख रहे हैं। मारने का पूरा प्रयास किया गया। साझा कराया था इस ट्रैफिक वाले दीवान जी से निगरान लगे गई है, इसका नंबर नोट करिए, इसको आगे रुकवाइए। साधन पे वहाँ गई है, साधन पे ये सर सिगरा चौराहा है। क्या मामला हो गया है? मामला ये था कि सर ये साजन की तरफ से गाड़ी आ रही थी और सिग्नल तोड़ करके जा रहे थे, उनको रोका गया सर। उसके बाद का न से उतर करके गाली गलौज हमसे करने लगे और बदतमीजी से बात करने लगे। तो मौके पे एक बड़े अधिकारी यहाँ दिखाई दिए थे, एसीपी साहब, मौके पर आकर उन्होंने क्या आपसे बात की है? सर आ करके उस गाड़ी का नंबर निकलवाएं, उसके बाद सेट से उसको बताएं कि गाड़ी साजन की तरफ जा रही है। जिस तरीके से आपको जब बदतमीजी हुई है तो क्या लगता है कि किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए उस बंदे के साथ? सर इसके लिए सर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से भाषा प्रयोग किया उस बंदे ने? सर भाषा सर गाली हमको दिए, उसके बाद कल से कहे कि उसके बाद उतर करके हमको मारने के लिए सर उलझ गए सर। नमो घाट पर एंट्री टिकट लगाए जाने के विरोध को देखते हुए मंडलायुक्त ने आदेश को रद्द कर दिया। वाराणसी नगर निगम ने नमो घाट पर एंट्री टिकट लगाया, वहीं भारी विरोध व नाराजगी को देखते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने आदेश को रद्द किया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह की ओर से आदेश आने के बाद काशीवासियों की ओर से आपत्तियां जताई जाने लगी। सोशल मीडिया पर टिकट ट्रोल होने लगा। भारी विरोध व नाराजगी को देखते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में पानी अधिक होने की वजह से लोगों को फिलहाल तटवर्ती इलाकों में नहीं जाने का अनुरोध किया जा रहा है। अभी टिकट की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। सर ये बनारस के जो ये नमो घाट है, इसमें किस तरीके का शुल्क लगा था और अभी क्या स्थिति है? नमो घाट पे बेसिकली हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भीड़ को मोबिलाइज़ करने के लिए 10 रुपये का नॉमिनल शुल्क लिया था और उसको कल शाम से इम्प्लीमेंट किया गया है। और अभी जो है उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश आए हैं कि कुछ देर के लिए इसे होल्ड पे रखा गया है, अंडर रिव्यू करा जा रहा है। क्यों, क्या वजह तो क्या लगाने के पीछे की कारण क्या थे, क्यों लगाया गया था? लगाने के पीछे यही कारण था, जैसा कि मैंने बताया कि घाटों पे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और वो प्रायर मेंटेनेंस होता रहे, बहुत अच्छे से वो चीज़ें मेंटेन रहे, काशीवासियों के काम आ सकें, वो सुविधा दे सकें। एक तो ये था, दूसरा जो क्राउड आ रहा है वो थोड़ा मोबिलाइज रहे, असामाजिक जो तत्व हैं उस चीज़ से दूर रहें, उस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने एक टिकटिंग का पर्पस लगाया था। चाहिए सर उसके बारे में ये कल अचानक मालूम चला कि यहाँ टिकट लगने वाला है, लग गया है, तो इससे काशी के वासियों बड़ा नाराज़ है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है। या मोदी जी ने नमो नमो के जो बनाया पर्यटन, ये पब्लिक के लिए बनाया है और हमको तो नहीं लगता कि कहीं भी टिकट लगता है। बनारस में बहुत एक घाट है, 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, कभी अभी तक टिकट नहीं लगा। लेकिन ये हमको लग रहा है कि मोदी जी यहाँ बनवा के बिजनेस अपना कर रहे हैं।
जो कि ये बताइए कि टिकट लगने से क्या हुआ, भीड़ अब नहीं हो रही? सर भीड़ तो कम से कम जहां पहले 2,000 आदमी आते थे, इसमें आप तमाम देख लीजिए कैमरे से, हमको नहीं लगता 100 के आदमी के ऊपर कुछ होंगे। और जो कि ये बहुत बड़ा एरिया है, 100 आदमी इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और कल के डेट में 2,000 आदमी यहाँ घूम रहे थे। लेकिन ये जो 10 रुपये टिकट है, ये गरीबों के लिए बहुत नुकसानदेह है। कोई आएगा नहीं इनका देखने। जिनका परिवार 10 परिवार से अगर आएंगे तो 100 रुपये टिकट कहाँ से लेंगे गरीब आदमी? वो बेचारे मर जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जो मोदी जी बनवाए हैं ये पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। मऊ के सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार कर धरना दिया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर गेट पर धरने पर बैठे रहे। सभी अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल, बार के वरिष्ठ सदस्य विजय बहादुर पाल एवं एक अन्य अधिवक्ता साथी पर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के विरोध के बारे में मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं की मांग थी कि अविलंब सभी अधिवक्ताओं के ऊपर से मुकदमा हटाया जाए, नहीं तो आगे पुलिस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि पुलिस द्वारा हमारे और हमारे पिता के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, जबकि जिस डेट में पुलिस द्वारा जो घटना मुकदमे में दिखाया गया है उससे एक सप्ताह पहले 19 जुलाई से सिविल कोर्ट के सदस्य विजय बहादुर पाल देश से बाहर हैं, जो कि 13 अगस्त को भारत वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा गुनाह बस यही है कि मेरे पास आए एक पीड़ित को मैंने न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पेश किया, जबकि पुलिस चाहती थी कि उसे मैं पुलिस के हवाले कर दूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जो मेरे पास आया है मैं न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पेश करूं। पुलिस ने इसी बात से खफा होकर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया है। वहीं हड़ताल को लेकर दीवानी आने वाले वादकारी और अधिवक्ताओं में परिसर में प्रवेश को लेकर जमकर नोकझोंक होती रही। अधिवक्ता वादकारियों को परिसर में आने से मना करते रहे, जिसकी दोनों पक्षों में झड़प होती रही। आज का यह आंदोलन पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए यह आज का आंदोलन किया गया है। उन्होंने हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एक वरिष्ठ सदस्य के ऊपर एक फर्जी एफआईआर कपोल कल्पित घटना को लेकर इसलिए दर्ज कराया है कि अधिवक्ता महोदय के पास एक अभियुक्त 302 का अभियुक्त सूरज गोस्वामी आया कि हम न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है। अध्यक्ष महोदय उसको के पास आया, उन्होंने उसको न्यायालय में आत्मसमर्पण करा दिया। पुलिस प्रशासन का इनके ऊपर लगातार दबाव था कि आप उसे हमें सौंप दें। इन्होंने अधिवक्ता का जो धर्म है उस धर्म का पालन किया, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग नाराज होकर के एक फर्जी एफआईआर जो 4 महीना पूर्व की घटना में एक नई घटना जोड़ते हुए एक फर्जी एफआईआर कराया गया आपके ऊपर, और उसमें आपके भाई जो कि विदेश में है, घटना जिस दिन से बताई जा रही है उसके 1 हफ्ता पूर्व से वो विदेश में है। अभी भी 13 अगस्त के लगभग उनको यहाँ आना है, और इस तरह का फर्जी एफआईआर दर्ज करा करके अधिवक्ताओं को अधिवक्ता का जो कार्य है उस कार्य से विमुख रखना पर पुलिस प्रशासन एफआईआर करके नाजायज दबाव बना रही है। जब तक यह एफआईआर समाप्त नहीं करती है और इस तरह अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं करती है, हम इस लड़ाई को जारी। देखिए, धरना प्रदर्शन करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु जब शासन प्रशासन मनमानी करने लगता है तो हर कालखंड में वकील जो है समाज का सजग प्रहरी होकर सड़क पर उतर जाता है। वही हमारे अध्यक्ष और हमारे एक आदरणीय सदस्य के साथ हुआ। पुलिस ने नाजायज़ दबाव बनाने के लिए, अधिवक्ताओं पर प्रेशर बनाने के लिए कि वो पुलिस के हिसाब से काम करें,
ये फर्जी FIR दर्ज कराई और हम लोगों ने मांग किया कि तत्काल एक्सपंज कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन माना नहीं। हमने अल्टीमेटम दिया कि हम धरने पर जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, तब भी वो नहीं माने। हम मजबूर होकर के आज धरना दे रहे हैं और यह धरना तब तक चलेगा जब तक कि पुलिस प्रशासन अपनी गलती नहीं मान लेता है, अपने इस कुकृत्य पर माफ़ी नहीं मांगता है और वह FIR एक्सपंज नहीं करता। बात यहाँ इस चीज़ की नहीं है कि हम इस लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई वकील किसी भी प्रकार का यदि कचहरी परिसर में आता है तो हम उसे उचित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं और उचित न्याय की व्यवस्था की बात करते हैं। उसको वही कार्य मैंने किया था और जिसका परिणाम ये हुआ कि उससे आक्रोश में होकर पुलिस प्रशासन द्वारा एक फर्जी FIR दर्ज कराई गई। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो ये है कि जिस डेट में वो कथित घटना बताई जाती है उस डेट से एक सप्ताह पूर्व से ही संघ के सदस्य विजय बहादुर पाल आउट ऑफ कंट्री हैं, कनाडा में हैं और उनको 13 अगस्त को आना है। इस तरीके से यह पूरी तरीके से फोर्स और फर्जी FIR दर्ज करना अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर हस्तक्षेप है और हर अधिवक्ता अपने सम्मान के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। आपसे भी आरोप लगा कि आपका भी नाम है FIR में। हाँ, मेरा नाम है और FIR में मेरा नाम है। उसमें FIR में ये कहा गया कि मेरी साजिश में जिस कथित घटना की बात पर मुझे FIR दर्ज कराया गया उस कथित घटना में न तो मैं था और न ही मेरे छोटे भाई जो यहाँ के संघ के सदस्य हैं, वो उससे एक हफ्ता पूर्व से ही 19 तारीख से ही कनाडा है। क्या कहा गया FIR कहा गया कि विजय बहादुर पाल ने मेरी साजिश में आकर के उनको रिवॉल्वर दिखाई और 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। ऐसा आप स्वयं आप इस चीज़ को समझ लीजिए, परिशीलन कर लें इसको कि जो 27 तारीख की घटना बताई जाती है, जो इस तरीके की बात बताई जाती है और 19 तारीख से जो व्यक्ति यहाँ रहेगा ही नहीं वो उसको कैसे बताया जाएगा। नहीं, जब तक निश्चित तौर पे जब तक जो सही बात है हमें इस चीज़ की कोई बात नहीं करना है। हमारा कहने का मतलब है कि मुकदमा क्वैश हो और दोषियों के विरुद्ध जिन तरीके जो फर्जी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में
इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रवेश परीक्षा की तिथि बदले जाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन गेट पर प्रवेश परीक्षा की तिथि बदली जाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि CUCET और नेट GRF का एग्ज़ाम हमारे विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तिथि के दिन है, जिसको बदले जाने के लिए हम सब छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से और मौखिक रूप से अवगत कराया। इसके बाद भी तिथि नहीं बदली गई। छात्र संदीप पाल का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय नई तिथि घोषित नहीं कर देता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से नीरज पांडे, प्रभु पटेल, अजीत यादव, करण प्रजापति, विवेक कुमार सिंह इत्यादि छात्र शामिल रहे। आज यहाँ पे किस तरीके का धरना प्रदर्शन है और गेट बंद है यहाँ पे और छात्रों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर आज छात्रों में वास्तव में रोष है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर आज जब हम लोग आए हैं विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तिथि को बदलने के लिए, न तो विश्वविद्यालय के अंदर रजिस्ट्रार हैं, न तो वाइस चांसलर हैं, उस समय न चीफ प्राक्टर भी नहीं थे और विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उसके वो लोग भी नहीं थे। इस कारण आज छात्रों में रोष व्याप्त है कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, न कि आपको छुट्टी पर रहने के लिए, आपको या अन्य किसी काम से बाहर जाने के लिए। उसी को लेकर के हम छात्रों में एक रोष है। मैडम का कहना है कि यहाँ पर हर कोई छात्र अलग अलग सिंबल, मतलब सपा, बीजेपी, कांग्रेस, मतलब ये जो विश्वविद्यालय के वर्तमान चीफ प्राक्टर महोदय, हमें लगता है ये चीफ प्राक्टर है ही नहीं। हाँ, क्योंकि इनको जानकारी ही कुछ नहीं लगता। ये बताइए, आप जिस प्रकार बातें कर रहे हैं, आप लग रहा है किसी दल या छात्रों के गुट की एजेंट होकर बात कर रही हैं। पहली बात, इस विश्वविद्यालय में गांधी जी के विचारों से प्रभावित विद्यार्थी, उनके बीच में ना तो कोई गुटबाजी है, ना तो कोई दलों का तालमेल है। और विश्वविद्यालय के छात्र बेबाक निर्भीक चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी को मानते हुए उनके पदचिन्हों पर चलते हैं और भारतीय राजनीति में अपनी दिशा दशा तय करते हैं। अच्छा जी, आप लोग इतना लेटर दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अब तक प्रदर्शन ध्यान नहीं दे रही, क्या करें? विश्वविद्यालय में सब अनियमितता है, उसी के खिलाफ हम छात्र लगातार आंदोलन करते हैं। विश्वविद्यालय की दशा सुधारने के लिए जब तक विश्वविद्यालय की दशा नहीं सुधरती है, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।
जिस तरीके से यहाँ पे हंगामा हो रहा है और पर्यटक जी का कहना है कि कई पार्टी मतलब बीजेपी हो गई, मतलब कि सपा हो गई, कई पार्टियों के द्वारा छात्रों में दबाव बनाया जा रहा है कि लेटर पैड देने के बाद भी एग्जाम आगे पीछे करने की बात हो रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये जो पार्टी की बात हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम को मैं अवगत कराने देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे छात्र की बात होती है, यहाँ पे छात्र ही है, यहाँ पे कोई पार्टी के लिए बात नहीं आता, यहाँ पे पढ़ने आते हैं सब। विश्वविद्यालय इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे हर एक छात्र हर एक बराबर है, न कि यहाँ पे कोई दल और पार्टी की बात होती है। तो आज किस तरीके की मांग? आज जिस प्रकार मैडम बोल रही हैं कि ये बच्चे अध्यक्ष जब भी यहाँ पे होता है, कोई भी होता है तो जिसका पक्ष होता है उसका विपक्ष भी होता है। मान लेते हैं कि हमारे अध्यक्ष लिख के दिए हैं, कुछ मुद्दे लिख के दिए हैं, हो सकता है कि वो सही हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल हैं जो हमारे अध्यक्ष को नहीं पता होती है। तो क्या वो जो नहीं पता है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? इसके संदर्भ में हम सभी ने लिख के अवगत कराया उनको, उसके बावजूद भी इन्होंने न तो डेट चेंज की। और मैं आपको अभी ये नया आपका जो प्रवेश का टाइम टेबल आया है जिसमें 14 तारीख को MS सोशोलॉजी और हिस्ट्री का पेपर एक साथ है। अगर मैं थर्ड ईयर, मेरा ही थर्ड ईयर था, मैं हिस्ट्री और सोशोलॉजी से थर्ड ईयर किया, तो क्या मैं दो पेपर अगर मैं फॉर्म भरा हूँ तो एक से वंचित रहता है। और रही बात 13 को BSc एग्रीकल्चर और BSc मैथ बायो का, ये भी सेम टाइम पे। और 13-14 को मैं PG का छात्र हूँ। अगर कोई भी PG का छात्र होता है, PG करने के बाद PhD करने के 4 रखता है। तो 13 और 14 को नेट का एग्ज़ाम, नेट GRF का एग्ज़ाम है। तो अगर मैं नेट का एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मेरा अगर PG के बाद मैं कोई कोर्स में, जैसे मैं लॉ में भरा हूँ, तो मैं लॉ का एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाता हूँ। मैं इन्हीं के संदर्भ में आज विश्वविद्यालय हम लोगों ने आया बात करने के लिए। जब मैं विश्वविद्यालय आते हैं तो ना यहाँ पे विश्वविद्यालय में कुलपति सर, रजिस्ट्रार महोदय, चीफ रेडाक्टर महोदय कोई भी उपस्थित नहीं रहते हैं। जब मैं यहाँ पे धरना, जब कोई नहीं रहता है तो मैं अपनी मांग किससे करूँगा? तो हम लोगों ने एक शांति व्यवस्था से, मैं गांधी जी के बगिया में गांधी के विचारों को मानने वाले छात्र हैं और गांधी के विचारों के साथ हम लोग आए और चुपचाप यहाँ पे धरना देने का काम किया। लेकिन उन्होंने आके हमें धमकी देने, डराने धमकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप लोग ये प्रशासनिक में कार्य को बाधा करने का काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम लोग आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। लेकिन हम जब उन्होंने ऐसी बात कही कि हम लोग बाधित, मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि विश्वविद्यालय में धरना स्थल कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि गांधी स्थल पर। मैंने कहा लिखित आप हमको दे दीजिए कि ये धरना स्थल है, आज के बाद हम लोग यहाँ कभी नहीं बैठेंगे। मैं आज विश्वविद्यालय, मेरा 6वां साल में जब से आया हूँ, मैं धरना हम लोगों ने यहीं पे दिया है। तो बताइए किस तरह से हमें विश्वविद्यालय में धमकाने का काम किया जा रहा है और हमारी बातों को हमारे दबाने का काम किया। जब हमने इनसे बस एक ही मांग है कि आप आइए, रजिस्ट्रार मैम को बुलाइए, BC सर को बुलाइए, आप हमारी बातों को सुन ले, हम लोग ये धरना समाप्त कर देंगे। तो ये कहती हैं कि रजिस्ट्रार मैम नहीं आ पाएंगी, विश्वविद्यालय में नहीं है। तो हमने कहा विश्वविद्यालय में नहीं, अगर छुट्टी पे हैं तो दिखा दीजिए कहाँ छुट्टी पे है। उनकी नोटिस तो दे के गई होंगी छुट्टी पे है। तो ये कहते हैं आप मुझे नोटिस दीजिए। आप बताइए, जब मैं इन्हें कोई भी प्रक्रिया के लिए ज्ञापन या अवगत कराने किसी चीज़ के लिए जाता हूँ तो इनका कहना होता है ये प्रवेश का मामला है। तो आप बताइए, आज जब ये प्रवेश का मामला है तो मैं आपको ज्ञापन क्यों दूं? इसी के संदर्भ में हम सभी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा यहाँ पर है, क्या धरना प्रदर्शन किस तरीके का हो रहा है? छात्रों की मांग है कि हमारी परीक्षाएं अलग अलग डेट पर मतलब हो। पहले इनके छात्र जो यहाँ के विद्यापीठ के एक गुट में नहीं है, कोई सपा से है, कोई बसपा से है, कोई पुरातन छात्र है, कोई वर्तमान का छात्र है, कोई भविष्य का छात्र नेता है। सबको चुनाव में कराने के लिए अपना बस ये चमकाना है कि हम छात्र हित में काम कर रहे हैं। किसी चैनल को बंद करके कामों को रोक देना, क्या ये छात्र हित है? प्रशासन के कार्यों को प्रभावित करना, क्या ये छात्र हित है? जो प्रशासनिक भवन का चैनल है, छात्र वहाँ बैठ के धरना दे और हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं कामों को होने दे, क्या ये छात्र हैं? ये कहते हैं कि हम युवा हैं। क्या अपने भारत के युवा इस रूप में आज हो गए? ये चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं कि हम आज़ाद के विश्वविद्यालय में हैं, हम आज़ाद के विश्वविद्यालय में हैं। अगर आज़ाद का नाम लेते हैं तो राष्ट्र हित की बात करें, छात्र हित की बात करें, विश्वविद्यालय हित की बात करें। अगर इनकी कुछ मांगे, अगर विश्वविद्यालय की तरफ से 2 परीक्षाएं एक साथ हो गई हैं तो लिख के दे दे कि इन 2 परीक्षाएं एक साथ हो गई हैं, कृपया इन परीक्षाओं को अलग अलग डेट पर रखा जाए। इन्होंने पहले भी 10 लेटर दिया था, अलग अलग नेताओं ने अलग अलग लेटर दिया था। ये छात्र संघ का चुनाव विद्यापीठ में होता है, यहाँ के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, संकाय प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम सिर्फ उनकी बातों को मानेंगे, न कि अलग अलग छात्र आके अलग अलग 15 तरह का अगर मुझे लेटर दे। एक छात्र का टीम कह रहा है कि समस्त परीक्षाएं 15 अगस्त से पहले हो जाए।
दूसरी टीम आके कह रही है कि परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद हो। अब आप बताइए इस कंडीशन में प्रशासन क्या करेगा, किस टीम की बात वो मानेगा। तो मैडम छात्रों का इसमें समाधान कैसे निकलेगा? छात्रों ने लिख के दिया था कि एक मतलब कि अपने उस पे उनके साइन थे, उसमें उनकी 4 शर्तें थी। पहली शर्त उनकी थी कोई परीक्षा साथ साथ ना हो। देखिए भारत में तो छोड़ दीजिए, आप यूपी की अगर बात करिए तो कई विश्वविद्यालय हैं। अब कई विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग डेट पर हो सकती हैं, तो विद्यापीठ को भी एक निश्चित समय पर 15-20 दिन में अगर प्रवेश परीक्षा करानी है तो अपने विश्वविद्यालय को लेके चलेगा ना। हो सकता है वो नेट की परीक्षा का डेट नहीं रखेगा और भी कोई परीक्षा का डेट नहीं रखेगा, लेकिन 25 विश्वविद्यालय अगर हैं यूपी में तो 25 विश्वविद्यालय का डेट वो देखेगा तो परीक्षा कब कराएगा। इनकी जो मांगे हों एक बार लिख के दे दे, लेकिन अपने अध्यक्ष के पैड पर जो यहाँ के छात्र नहीं है वो कहते हैं कि हम छात्र नेता हैं, हम भविष्य के छात्र नेता हैं, हम शताब्दी वर्ष के छात्र नेता हैं, हम 25 साल पुराने छात्र नेता हैं। मैं तो उनको छात्र मानती ही नहीं, वो जब थे तब थे। आज वो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है तो नहीं है। वर्तमान के छात्र नेता को मैं छात्र नेता मानूंगी। जो अध्यक्ष, चुप रहिए आप, पूरे दिन ने अपने व्यवस्था को प्रभावित किया है। आप छात्र नेता हैं, आप युवा हैं, तो आप विश्वविद्यालय के हित में काम करिए, विश्वविद्यालय के हित में आप काम करेंगे। देख लीजिए अब इस चीज को, आप देख लीजिए, ये बोलने का अवसर नहीं देते, ये अध्यापकों को बोलने नहीं देते। मेरे गला बैठ कहीं न कहीं आपने ये बात कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके छात्र आपके बच्चे हैं। हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। समझाना चाहती है बच्चों को, ये मैं बच्चों के समझाना चाहती हूँ कि छात्र संघ का अगर चुनाव चाहते हैं बच्चे तो अध्यक्ष की पैड पर लिख के दे इनकी कौन कौन सी मांगे हैं। मैं अध्यक्ष को ही छात्र नेता जानती हूँ, मैं भविष्य के छात्र नेता को छात्र नेता नहीं मानती। जो भविष्य में होने वाले हैं इसका समाधान है कि इनकी जो भी मांगे हैं अध्यक्ष के लेटर पैड पर लिख के दे कि छात्र हित में इनकी ये मांग है। विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए है, ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बना है और हम सब छात्रों के लिए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, इनके सुख दुख में हम इनके साथ है, लेकिन लीगल मांग करे। 10 लेटर पर मांग करेंगे तो विश्वविद्यालय असमंजस में आ जाता है कि इनकी किस बात को माने किस बात को न माने। एक गुट कह रहा है कि 15 के पहले परीक्षा हो जाए, दूसरी गुट कह रही है कि 15 के बाद परीक्षा हो। अब आप ही बताइए कि विश्वविद्यालय मैदागिन गोलघर स्थित गोल्डन बार्बर का उद्घाटन किया गया। मैदागिन गोलघर स्थित काशी गौशाला में भव्य गोल्डन बार्बर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी उपस्थित रहे, जिन्होंने फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि का स्वागत अधिष्ठाता अमित शर्मा द्वारा उनका माल्यार्पण कर व अंग वस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शहर के बीच इस तरह का वातानुकूलित जो सैलून खोला है वो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। उन्होंने अधिष्ठाता को अपनी शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में प्रमुख रूप से रविंद्र विनोद यादव, अभिषेक दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का उद्घाटन हुआ और क्या कहना चाहेंगे? आज शहर के बिल्कुल मध्य काशी गौशाला गोलघर पर यहाँ काशी की जनता के लिए एक आधुनिक और पूरी तरह वातानुकूलित गोल्डन बार्बर का उद्घाटन किया गया और इसके मैं बधाई देना चाहूँगा इसके प्रोप्राइटर अमित शर्मा, जिन्हें प्यार से बनारस के लोग बाबू शर्मा कहते हैं, उनके द्वारा काशी की जनता के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें बॉडी मालिश, टैटू, विभिन्न प्रकार के टैटू निर्मित किए जाएंगे इनके द्वारा, हेयर कटिंग, फेशियल और मसाज पार्लर की सुविधा प्रदान की गई है। हम आज गणेश जी का बुधवार का दिन है, भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि इनके ये पार्लर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत इनको बधाई है कि आज शहर की जनता और ख़ासकर पक्के महाल के लोगों के लिए ये कभी चौक में बहुत बड़े कारीगर हैं, कलाकार हैं बाबू शर्मा, और ये नाम के परिचित नहीं हैं, केवल इनका चेहरा ही अच्छी तरह से जनता को पूरी सुविधा और यहाँ देने जा रहे हैं।
पक्के महल जो लाखों की आबादी वाला क्षेत्र है उसमें एक नया आयाम देगा। ये क्या नया खास लेकर के आए हैं इस लाइन में? इस लाइन में एक से एक जो कटिंग निकली हुई है आज के दौर में, वो फिर हेयर पैचिंग, टैटू, एक से एक टैटू प्लस बॉडी मालिश आधुनिक तरीके से। कहना चाहेंगे अपने सम्मानित ग्राहकों से? आइए सब लोग, सबका स्वागत है, सेवा का अवसर दीजिए, बढ़िया काम होगा। एनएन क्रिकेट एकेडमी द्वारा स्वर्गीय शांति देवी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एनएन क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में प्रथम स्वर्गीय शांति देवी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच बरेका जूनियर और रामनगर क्रिकेट एकेडमी के बीच डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में खेला गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर व खेल कर किया। इस अवसर पर अजात शत्रु सिंह, पूर्व क्रिकेटर छोटे लाल यादव, बाबू यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी, आज ये किस तरह का क्रिकेट चला, क्या इन लोगों को कहना चाहेंगे? हम यही कहें, आज के नौयुवा जो लड़के हैं, हम इनसे यही कहेंगे कि अच्छा खेलें, भविष्य उनका खेलने से अच्छा हो और अपने शहर का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने माता पिता का आने वाले समय में भविष्य में नाम उज्जवल करें। आगे कितना सहयोग करेंगे क्रिकेट में आप जिस तरह से समाज सेवा करते हैं? हमारा भरपूर आगे भी सहयोग रहा है और पीछे से भी सहयोग करते आते हैं। मतलब कि जब भी हमको यहाँ पर मौका मिलता है, हम ये खिलाड़ियों के बीच में आकर इनका उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। लक्सा स्थित एक होटल में सपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। लक्सा स्थित एक होटल में समाजवादी पार्टी महानगर के सघन सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ हुआ। सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से गतिशील बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार प्रभारियों की नियुक्ति की गई। वाराणसी महानगर में सदस्यता अभियान के प्रभारी गण दिलीप डे, वहीं मनोज राय धूपचंडी एवं किशन दीक्षित ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि समाजवादी पार्टी के नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम व विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए तथा वर्तमान सरकार के दमनात्मक जन विरोधी नीतियों के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महानगर के वार्डों एवं सभी बूथों पर सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बनारस शहर में पहले अध्यक्ष के रूप में आपके बीच में रहा हूँ। इस समय जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है उसका प्रभारी बनाया गया हूँ। हमारे साथ मनोज राय धूपचंडी जी वो भी प्रभारी है, किशन दीक्षित जी वो भी प्रभारी हमारे साथ बनाए गए हैं और हम लोग सारे लोग मिलकर बनारस शहर में बहुत मजबूती से सदस्यता अभियान चलाएंगे। ये सदस्यता अभियान आपने बताया कि 1 जुलाई से शुरू हो गया है। हाँ, इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कितने लोग आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? आप देखिए, यहाँ पर भी सारे जो पुराने लोग बैठ गए थे, जो नए लड़के हैं जो अखिलेश जी से बहुत उड़ रहते हैं, महिलाएं जो अखिलेश जी को बहुत चाहते हैं, उनको मतलब बहुत लाइक करते हैं, सारे लोगों में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से हम लोग जब चलेंगे घर घर और मोहल्ले तक बहुत सारे सक्रिय सदस्य हम बनाएंगे और सदस्यता अभियान में हमारी तेज़ी होगी बहुत ज़्यादा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा बनारस शहर में भारतीय जनता पार्टी का जितने भी सदस्य हैं वो लोग कहते हैं वो लोग खाली ऑनलाइन में और ही करते हैं, मगर ईमानदारी से ऑन पेपर में हम लोग 50,000 कम से कम सदस्य बनाएंगे और 1200 करीब बूथ है बनारस में, हर बूथ में कम से कम एक सक्रिय सदस्य होगा। जिले की बात करते हैं तो पूरे जिले में क्या लक्ष्य रखा गया कितने सदस्यों को बनाने का? जितना भी बूथ हैं, हर विधानसभा में जितने भी बूथ है, नेतृत्व का ये है, इसमें कहाँ गया नेतृत्व का निर्देश है कि प्रत्येक बूथ में कम से कम एक सक्रिय सदस्य बनना जरूरी है, मतलब 50 आम सदस्य बनना जरूरी है। ये पूरे प्रदेश का सर्कुलर है, इसमें मतलब दिया गया है। तो हम लोग चाहे ज़िले में हो चाहे शहर में हो,
हम लोग हर बूथ में कम से कम एक सक्रिय सदस्य हम लोग बनाएंगे। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि पहले संगठन को मजबूत करेंगे और ये जो तानाशाह सरकार है, ये भ्रष्ट हुकूमत है, इनके खिलाफ लामबंद होकर हम लोग मतलब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए को प्रयत्न करेंगे। और निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये जो दम्भी सरकार है, ये जो रोज एक बुलडोजर करते हैं, आम आदमी को सता रहे हैं, उनके खिलाफ में हम लोग लामबंद होकर हम लोग मुट्ठी बांध कर इस सरकार के खिलाफ हम लोग चलेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। बांसफाटक स्थित मां गंगा की हरियाली व जल विहार श्रृंगार की झांकी सजाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बांसफाटक स्थित मां गंगा मंदिर में मां गंगा का हरियाली श्रृंगार व जल विहार श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां की विभिन्न सुगंधित पुष्पों व आभूषणों से अलौकिक झांकी सजाई गई। वहीं मंदिर कामिनी अशोक की पत्तियों से व बेला गुलाब सहित फलों से सजाया गया। सर्वप्रथम पंडित ऋषभ झा ने मां की आरती की, वहीं बाल कलाकारों ने अपने भजनों से सबका मन मोह लिया। वहीं इस दौरान सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर विमल कुमार त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, कृतिका मिश्रा, देव मनोज अग्रवाल, इशिता त्रिपाठी, मीरा मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। विमल जी, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बांसफाटक में मां गंगा का मंदिर है, जो कि 1939 को यहाँ स्थापित हुआ था। यहाँ पे हरियाली श्रृंगार और जल विहार का हर साल होता है। इस उपलक्ष्य में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। भजन मंडली आकर के माता का भजन, बाबा का भजन गाई, जिससे जितने भी यहाँ पे श्रोता उपस्थित रहे सब मग्नमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बस सावन में जैसा कि हर मंदिर में हरियाली का आयोजन होता है, उसी तरह बांसफाटक में माता के मंदिर में आज हरियाली का श्रृंगार हुआ है, जिसका सब लोगों ने आनंद लिया। किस तरह का संदेश देंगे श्रृंगार? माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमारी बनारस की जनता, भारत की जनता जो है स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माता रानी अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। ये आज हर वर्ष की भांति नागपंचमी के अवसर पे माँ का जल विहार श्रृंगार होता है और वही इस साल भी वही संपन्न हुआ है। इसे किस तरह का आप संदेश देंगे आज कार्यक्रम के बाद? माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि सब पूरे देशवासियों को, अपने शहर वासियों को स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें, प्रसन्न रखें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नमो घाट पर एंट्री टिकट लगाए जाने के विरोध को देखते हुए मंडलायुक्त ने रद्द किया आदेश। प्रवेश परीक्षा की तिथि बदले जाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने दिया धरना। और लक्सा स्थित एक होटल में सपा द्वारा सघन सदस्यता अभियान का किया गया शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।